Hello friends, today we are going to start exercise 5.1 of chapter number 5 data handling. Okay, now we are starting with the first question. For which of these would you use a histogram to show the data? कि आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनके लिए आप किस उनमें से किसके लिए आप क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, फर्स्ट इज गिवन देयर द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन. सेकंड आपको देख के रखा है सिचुएशन द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलीट्स मीट. थर्ड आपको दिया है द नंबर कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज. एंड डी आपको दिया है लास्ट द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन. ओके, तो हमें ये बताना है कि किसके लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे. सो व्हाट इज द हिस्टोग्राम? Histogram is a graphical representation of data and if data represented in a manner of class intervals. कि हिस्टोग्राम रियल में क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, ग्राफ के थ्रू में बार बार के फॉर्म में आप ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं. और इसमें जो डेटा यूज किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है. सो देयर फॉर अ केस बी एंड डी, अगर बी और डी के बारे में बात करें, सो वी वुड यूज हिस्टोग्राम टू शो द डाटा. कि बी और डी जो है उसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं बिकॉज इन दिस केस डेटा कैन बी डिवाइड इनटू क्लास इंटरवल्स, क्योंकि इसमें आप डेटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं. क्योंकि वहाँ पे एथलीट्स की कॉम्पिटिटर्स की हाइट दे के रखी है और सी में आप और डी में आपको दे के रखा है टाइम टेबल ओके ऑफ द ट्रेन. So we can use for histogram for B and D condition. But in case of B, a group of competition having a different heights as athlete meets, and in case of D, the number of passenger of boarding trains in interval of 1 hour at station. तो हम बी और डी के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बारे में दिया है यहाँ पे डी में, और ए में आपको हाइट्स के बारे में दिया है जो कि अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, और उसके लिए हम उनको इंटरवल्स में रख सकते हैं, क्लास इंटरवल में. ओके, now question number 2, what is given there? The shoppers who come to a departmental store and marked as M for women, W for man, M for man, W for woman, uh, B for boys, G for girl. And the following list given the shopper who come during the first hour in the morning. कि एक शॉपर है, उसने क्या क्या लिस्ट रखी बनाई है कि स्टार्ट मॉर्निंग में, शुरुआत में के 1 आवर में शॉप में आने वाले जितने भी मैन वुमेन बॉय और गर्ल है उसकी लिस्ट बना के रखी है. और मैन के लिए एम यूज़ किया, वुमेन के लिए डब्ल्यू, बॉय के लिए बी और गर्ल के लिए जी यूज़ किया हुआ है. ओके, और जितने आपके कस्टमर्स आए हैं उनको वहाँ पे उनके फिर लिखा हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू जी बी डब्ल्यू एम. ओके, सब लिखा है. मेगा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको टेबल बनाना है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. एंड ड्रो बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, और बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो पहले तो हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे. तो शॉपर ने किस किस में क्लासीफाई किया, तो वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल में. ओके, सो नंबर ऑफ डब्ल्यू आप काउंट कर लेंगे जो ऊपर आपको डाटा दिया हुआ है. सो दैट इज़ 28. ओके, नंबर ऑफ शॉपर्स के अकॉर्डिंग. फिर मैन कितने आए हैं, तो 15 है. बॉय कितने आए थे, तो 5 है. और गर्ल्स कितने आए थे, 12 है. अब उनके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे. 28 है तो 5 के बंच में आप टैली मार्क बना लेंगे. वुमेन के लिए, मैन के लिए आपको 3 बंच मिलेंगे आपको. 4 वर्टिकल लाइंस और एक स्लैंटिंग लाइन होगी, तो एक बंच बनेगा 5 का. इस तरह आपके मैन के लिए 3 बंच बनेंगे टैली मार्क्स के. बॉय 5 हैं तो उनका एक ही बंच बनेगा 5 का. ओके, 4 आपके वर्टिकल लाइंस और एक स्लैंडिंग लाइन होगी. गर्ल्स के तो टोटल आपको कितने बनेंगे, 60 आए हैं आपके शॉपर्स के शॉप में. ओके, तो इस तरह टेलीमार्क बुलाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेलीमार्क वी विल ड्रॉ देयर ग्राफ, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप शॉपर्स लिखेंगे एंड वर्टिकल लाइन में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शॉपर्स कितने हैं वो, वुमन, मैन, बॉय एंड गर्ल. एंड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़ कि 28 आपकी वुमन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. 5 से 5, 10, 15, 20, 25 का आप स्केल लेंगे. ओके, वर्टिकल लाइन के ऊपर गैप लेंगे. उसके बाद चारों के लगा करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. 28 है तो आपका 25 से 30 के बीच में आएगा. ओके, 15 आपको दिया है तो 15 के लिए आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. फिर 5 दिया हुआ है बॉय के लिए, तो 5 के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे.
और गर्ल्स के लिए 12 दिया है तो 10 और 15 के बीच में आपका गर्ल्स का आएगा, तो इस तरह आप आएगा तो बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन फैक्ट्री आर, कि 30 वर्कर्स है, काम करने वाले हैं, ओके, लेबर्स है आप कह सकते हैं, और उनके वीकली वेज मतलब कि हर वीक में उनको कितना वेज या सैलरी मिलती है, हर वीकली सैलरी मिलती है, तो आपको यहाँ पर दे के रखी है। और क्या कहा गया, यूजिंग द टैली मार्क मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स ऑफ 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन, ओके। कि यहाँ पे आपको टेली मार्क्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है आपको यहाँ पे। सो क्लास इंटरवल आपको दे के रखा है, ओके, 800 से लेकर 810 का गैप लेना है आपको। तो क्लास इंटरवल में आप लिखेंगे यहाँ पर, आप बॉक्स आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे यहाँ पे। क्लास इंटरवल में 800 से लेकर 810, 810 से 20, 20 से 30, ओके। इस तरह आपका मैक्सिमम वैल्यू आपकी 90 तक, 900 तक जाएगी, 890 से लेकर 900, ओके। अब 800 से लेकर 110 में कितने वर्कर्स आते हैं वहाँ पे, जिनको 800 से लेकर 110 के बीच में सैलरी मिलती है वीकली, तो आपके 3 आते हैं। इस तरह आप फ्रिक्वेंसी आप लिखेंगे हर एक के लिए, तो हर एक के लिए फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1, 4, ओके। तो दिस आर द फ्रिक्वेंसी फॉर द एवरी क्लास इंटरवल। तो टोटल 30 हैं, तो आपके टोटल मिला के 30 आपके वर्कर्स हो जाएंगे। अब उनके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, टैली मार्क बना लेंगे। सो तो फर्स्ट आपका 3 है तो 3 आपकी वर्टिकल लाइन्स आएंगी। सेकंड 810 से 120 के बीच में 2 फ्रिक्वेंसी है तो आपके 2 आएंगे। इस तरह आप सभी के लिए क्या करेंगे, टैली मार्क्स प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ a histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following question। कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो डाटा दिया हुआ है, जो आपको डाटा दिया हुआ है, मीन्स कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और उसके ऊपर से क्वेश्चंस बनाने हैं। सो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स को हम वेजेस, क्लास इंटरवल के जो वेजेस को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इंडिकेट करेंगे। सो 800 से लेकर 110, 810 से लेकर 20, 820 से लेकर 30, इस तरह आप क्या करेंगे, सभी क्लास इंटरवल्स को हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इंडिकेट कर देंगे, ओके। और नंबर ऑफ वर्कर्स को आप कहाँ लिखेंगे, तो वर्टिकल लाइन के ऊपर लिखेंगे, 0 से 1, 2, 3, इस तरह आप टोटली क्या करेंगे 10 तक लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपकी फ्रीक्वेंसी 10 तक गई है तो आप 10 तक लिखेंगे। उसके बाद जो हिस्टोग्राम में क्या होता है, सभी बार जो होते हैं क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, साथ में होते हैं, और जीरो से स्टार्ट ना किया हो, मतलब कि इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट ना किया हो, तो वहाँ पे आप किंक बना देंगे वहाँ पे। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले के लिए आपको फ्रिक्वेंसी कितनी दे के रखी है, फर्स्ट इंटरवल के लिए तो 3 दे के रखी है, तो पहला बार ग्राफ आपका 3 तक जाएगा। फिर सेकंड के लिए आपको 2 फ्रिक्वेंसी दे के रखी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 तक का आप बार ड्रॉ करेंगे। इस तरह आप क्या करेंगे, हिस्टोग्राम हर एक के लिए ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। दैट इज द हिस्टोग्राम अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स, ओके। इंटरवल्स आपको दे के रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ देयर हिस्टोग्राम, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस भी दिए, उसके आंसर भी लिखना है। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कि इसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स किस ग्रुप में होंगे, ओके। तो अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा वर्कर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 9, तो सबसे लंबा बार ग्राफ बार है आपको 9 दिख रहा है। तो उसके जो जो ग्रुप है आपका कौन सा आएगा, तो 830 से लेके 840, ओके, ये आपका आएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, कि कितने वर्कर्स 850 या उससे ज़्यादा उनको मिलता है। तो 850 ज़्यादा मिलने वाले कितने हैं, तो 850 से ज़्यादा मिलने वाले कौन से हैं, तो आपको 10 वर्कर्स मिलेंगे। यू कैन काउंट फ्रॉम दी टेबल में से भी आप काउंट कर सकते हैं, ओके। 850 से ज़्यादा वाले कितने हैं, तो आपको 10 मिलेंगे। फिर 20 वर्कर्स लेस देन, अगर 10 850 से ज़्यादा हैं तो कम कितने होंगे, तो 20 होंगे। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, तो 20, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ, कि यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स दे के रखे हैं कि स्टूडेंट कितने टीवी देखते हैं पर्टिकुलर क्लास के, ओके।
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ग्राफ दे के रखा है हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ यू हैव टू गिव द आंसर टू सम क्वेश्चंस। तो आपको अगर हिस्टोग्राम को देखें, ग्राफ को देखें, तो आवर्स ऑफ द टीवी वॉच पर डे, कि पर दिन कितने आवर्स टीवी देखते हैं, तो आपको आवर्स नीचे लिखे हुए हैं 1 2 3 S1 7 तक। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ देख रखा है आपको, वर्टिकल लाइन पे 4 8 12 16 20 24 से लेकर 32 आपको क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रखे हैं। ओके, वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 4। ओके, नाउ ऑन द बेस ऑफ इट वी हैव टू गिव द आंसर, आंसर देना होगा। सो फॉर हाउ मेनी आवर्स डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, तो कौन से आवर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टीवी देखते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर, कि मोस्टली बच्चे के 4 से 5 घंटे डेली आपको देखते हैं, क्योंकि उसका अगर आप ग्राफ देखें, बार देखें तो 32 के अकॉर्डिंग जाता है, तो मीन्स कि 4 to 5 की जो इंटरवल आती है, रेंज आती है, कि मोस्टली जो बच्चे हैं 4 से 5 आवर टीवी डेली देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, कि लेस देन 4 आवर के 4 आवर से कम टीवी देखने वाले स्टूडेंट कितने हैं। तो 4 आवर से कम टीवी देखने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, तो 4 आवर से कम वाले में 1 से लेकर 2 इंटरवल वाले 4 हैं, 2 से लेकर 3 इंटरवल वाले 8 हैं, 3 से लेकर 4 इंटरवल वाले 22 स्टूडेंट्स हैं। इन तीनों को प्लस कर दो, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 4 34, मीन 34 स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, कि टीवी देखने के लिए 5 आवर्स से 5 आवर्स से ज़्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है। तो 5 to 6 और 6 to 7 इंटरवल वाले, तो 5 to 6 कितने हैं आपको 8 है, और 6 to 7 वाले 6 हैं, तो 8 प्लस 6 कितना होगा 14। सो 14 स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। ओके, exercise has been completed here. Thank you.